किरण, कल जिस तरीके से पहले शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी बातों को सामने रखा। उस दौरान गौर करने लायक बात यह है, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो फैसले ले रहे हैं वो उनके अधिकार का है, जो चाहे वो फैसले ले सकते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश ये कहते हैं कि परिवार में लड़ाई नहीं है, सरकार में लड़ाई है, लेकिन अगर बाहरी हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर ये जो पूरी लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है, अपनी वर्चस्वता यहाँ बनाने के लिए। या शिवपाल यादव की अगर हम बात करें तो वो सम्मान को लेकर के एक लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनसे कई महत्वपूर्ण जो विभाग है वो ले लिए गए हैं और उसी की नाराजगी उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई, जिसमें उन्होंने इस्तीफे तक की बात कर डाली थी कि अगर उन्हें सही जगह नहीं दी जाती है, सही कद नहीं दिया जाता है तो इस्तीफा तक वो सरकार से दे सकते हैं। लेकिन वही जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही कहा है कि परिवार में नहीं है, और वाकई ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये सरकार में अपने सीएम होने की ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4.5 साल वक्त बीत चुका है प्रिया। यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जो अपना वर्चस्व है या सीएम होने का जो कद है वो उन्हें उस वक्त दिखाना चाहिए था जब शुरुआती दौर था। ऐसा कहा जा रहा है, अमित शाह चाहे कहे या फिर कोई भी विरोधी पार्टी निशाना साधे तो ये कहते हैं कि सपा के अंदर में 4.5 सीएम है और आधा दिया जाता है अखिलेश यादव को, और शायद यही वजह रह गई है कि अब वक्त कम बचा है। आगामी चुनाव के वक्त में सपा सरकार आए या नहीं आए, लेकिन उससे पहले अपना एक वर्चस्व स्थापित करने की अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर कल एक बैठक हुई है, ऐसा माना जा रहा था कि इस बैठक में समझा लिया जाएगा, लेकिन सवाल भी ये खड़े उठते हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव जो राजनीतिक एक सूझबूझ रखते हैं प्रिया, वो अपनी सूझबूझ से चीजों को संभाल नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, या अब अखिलेश यादव इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अब मैं अपनी मनमर्जी भी करूंगा, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव ने कहा कि बाहरी कम से कम हस्तक्षेप ना करे क्योंकि पार्टी ऐसे नहीं चलती है, फिर अमर सिंह भी सामने आकर के कहते हैं कि मैं बाहरी नहीं हूं, उसी पार्टी का एक हिस्सा हूं, अंग हूं। क्या समझा जाए इसको? प्रिया, सीधे तौर पर अमर सिंह को शुरुआत से ही अखिलेश यादव कभी पसंद नहीं करते थे, और यही वजह रही है कि दीपक सिंघल हो या शिवपाल यादव हो या जो दो मंत्री हटे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, इन सबको हटाने के पीछे कहीं ना कहीं अमर सिंह को ही एक वजह जो है वो अखिलेश यादव मान रहे हैं। अखिलेश यादव का यही कहना है कि वो बाहरी हैं, अगर वो वापस से आए हैं और राज्यसभा के सदस्य वो बने हैं तो वो मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने पापा की वजह से चीजों को रह करके वो चुप रह जाते हैं, और यही वजह है कि अब उन्हें बहुत हल्के में लिया जा रहा था। इसलिए बाहरी कह करके एक कहा गया कि अगर बाहरी लोग हस्तक्षेप करते हैं तो इससे सरकार नहीं चलेगी। अमर सिंह कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे पार्टी के अंदर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ये पहली बार नहीं है, ये हर कोई जानता है, जनता भी जानती है और पार्टी के अंदर में लोग जीतते हैं वो तमाम सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की नफ्स को अमर सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं, और कमजोर नफ्स कौन सी है उसे दबा भी यहाँ पर देते हैं। मुश्किल दौर से गुजरी हो, मुलायम सिंह यादव ने उस दौर पे पार्टी को बखूबी संभाला है, उभारा भी है। उम्मीद करते हैं जब बैठक होगी, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद पार्टी में एक बार फिर से स्थिरता देखने को मिले, सब कुछ शांत हो जाए। अभिषेक और किरण बने रहे आप दोनों हमारे साथ, और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।